वेलकम स्टूडेंट ऑन एडवेनिया। द क्लासेज आर जस्ट वन टैप अवे। आज हम ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, चैप्टर फर्स्ट है लेकिन उसका नाम क्या है, लास्ट लेसन। किसके द्वारा लिखा गया है? बाय अल्फांसो ड्योडेट। अल्फांसो ड्योडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी हैं। उन्हीं में से एक शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस के अंदर आती है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब फ्रैंको और पर्सिया का वार चल रहा था। फ्रैंको यानी फ्रांस और प्रूशियन एक किंगडम था जिसके अंदर जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट जो ऑस्ट्रिया का आता था, जो कि उस टाइम पे बिस्मार्क के द्वारा लीड किया जा रहा था प्रूशिया। और वो प्रूशिया उसमें विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं। और इस हार में फ्रांस को अपने दो डिस्ट्रिक्ट गंवाने पड़े, एल्सेस एंड लॉरेन। अभी ये जो लेसन है ये इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, और उस स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके इमोशंस क्या होते हैं टू देयर ओन लैंग्वेज, उन्हीं के बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसके अंदर आपको दो करेक्टर मिलेंगे। सारी स्टोरी इन्हीं के रिवोल्व्स चलती है, इन्हीं का जिक्र होता है। एक तरफ आप देख रहे हैं वो एक टीचर है जिसका नाम है एम हैमल, और दूसरी तरफ है एक स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रेंच। द लेसन स्टार्ट फ्रॉम द सीन ऑफ फ्रेंच हु वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। ये जो लेसन है स्टार्ट वहीं से होता है जब फ्रेंड्स अपने स्कूल के लिए तैयारी कर रहा होता है और वो थोड़ा लेट होता है उस टाइम पे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज होमवर्क, वो अपने होमवर्क के बारे में सोच रहा है, विच वॉज गिवन बाई हिज क्लास टीचर, जो कि उसके क्लास टीचर ने उसको दिया था, हुज नेम वॉज एम हेमल, जिसका नाम क्या था, एम एम एल था। फ्रेंच डिड नॉट नो द सिंगल वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल। अब जो होमवर्क दिया गया था वो उसको पार्टिसिपल का दिया गया था। पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक होता है, आप 10th में पढ़ चुके होगे, 11th में भी पढ़ चुके होगे। तो पार्टिसिपल्स का उसको काम दिया गया था लेकिन वो उसको पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी नहीं आता है। सो ही डिसाइडेड टू रन अवे, इसीलिए उसने भागने की कोशिश करी, यानी स्कूल ना जाने की, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। और जो दिन है वो बंक करने की सोच रहा था, बिकॉज द वेदर वॉज वार्म, क्योंकि जो वेदर है वो वार्म था। जो फ्रांस है वो यूरोप के अंदर आता है, यूरोप ठंडा महाद्वीप है, आपको पता ही होगा। और वहाँ जब दिन वार्म होता है कोई भी तो काफ़ी प्लेजेंट होता है। द बर्ड्स वर चेपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एंड सम प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिल होती है मिलिट्री एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, यानी वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे प्रूशियन सोल्जर्स। कहाँ पे? ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, यानी जो आरे की मशीन होती है उसके पीछे एक फील्ड है, उसमें वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज मोर टेम्पटिंग फॉर हिम टू द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के रूल याद करने की बजाय ये काफ़ी अच्छा लग रहा था प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग देखना और वार्म वेदर का आनंद उठाना। लेकिन बट ही डिसाइडेड फाइनली टू गो टू स्कूल। लेकिन उनको छोड़ के उसने अंत में एक ही फैसला लिया कि मुझे स्कूल चलना चाहिए। ही वॉज इन ए हरी, वो जल्दबाजी में था। इन ए हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में, बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वैन ही पास द टाउन हॉल, एक एरिया होता है जैसे मार्केट का होता है, जब वो टाउन हॉल में पहुंचा, देर वॉज ए क्राउड, वहाँ पे भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड सेम ऐसा ही होता है जैसे आपके स्कूल के अंदर होता है नोटिस बोर्ड, जहाँ कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है तो वहाँ पे वो नोटिस चिपका देते हैं। पहले क्या होता था, जब भी कोई रूलर होता था या कोई किंग होता था कि किसी भी किंगडम का, यदि उसको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन या कोई आदेश पब्लिक को बताना होता था तो वो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे अपने आदेश चिपकवा देता था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल देयर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब फ्रेंच बोल रहा है कि पिछले 2 साल में जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो यहीं से आई हैं, यानी उस बुलेटिन बोर्ड से। कौन कौन सी खबरें थी? द लॉस्ट बैटल्स, यानी युद्ध में हार, द ड्राफ्ट, किसी भी पॉलिसी का ड्राफ्ट। तो सडनली ए मैन फ्रॉम द क्राउड सेड टू हिम, जब वो भीड़ थी वो वहाँ से निकल रहा था तो उसी भीड़ में से एक आदमी ने उसको बोला, डोंट गो फास्ट, यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर स्कूल। इतना तेज मत दौड़ो, तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल जाने के लिए। ही थॉट दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम।
अब फ्रेंच ने सोचा वो उसका मजाक बना रहे हैं। वैन ही रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा, ही फाइंड समथिंग स्ट्रेंज, उसने वहाँ कुछ अजीब पाया। क्या पाया? देर वॉज नॉट ए ग्रेट बसल, वहाँ कोई बड़ी हलचल नहीं थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली से सुनी जा सकती थी। जनरली क्या होता है, जब स्कूल लगता है तो वहाँ पे बहुत तरीके का नॉइस पैदा होता है। जैसे बच्चे अपने डेस्क ओपन और क्लोज करते हैं। कुछ क्लासेस में लेसन्स को यूनिसॉन्स यानी एक आवाज़ से पढ़ा जाता है, ज़ोर ज़ोर से। तो ऐसा उस दिन उसको कुछ नहीं लगा, तो वो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था। थ्रू द विंडो ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने खिड़की में से अपने क्लास के बच्चों को देखा जो उसके साथी थे। दे वर सिटिंग ऑन देयर सीट्स, वो अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, और जो उनके टीचर थे एम एम एल, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। यानी जो उनके टीचर थे वो इधर अप एंड डाउन क्लास में आगे पीछे चलते हैं, और उनके हाथ में क्या था? रूलर होती है छड़ी, यानी डंडा जिसको हम बोलते हैं, वो लोहे का डंडा उनके बाजू में था। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड दैट एम हेमल वुड स्कोल्ड हिम, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट। अभी फ्रेंड्स ऑलरेडी लेट था और इतना सारा सन्नाटा छाया हुआ था, तो वो भयभीत हो गया। उसको लगा कि जो टीचर हैं एम हेमल, वो उसको डांटेंगे। एम हेमल सा हिम एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने उनको देखा और बड़े प्यार से उनको बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच, आप अपनी जगह पे जल्द से चले जाएं। ही जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क। अभी फ्रेंच ऐसा सुनते ही बहुत जल्दी से दौड़ा और अपने डेस्क पे बैठ गया। फ्रेंच नोटिस दैट हिज टीचर हैड ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब फ्रेंच ने देखा कि जो टीचर की जो ड्रेस है वो कौन सी थी? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, और लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप थी, रेशम की उसके उनके टोपी उन्होंने ऑर्डर की थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पे नकासी हुई थी। नकासी मतलब वो डिजाइन निकला हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अभी फ्रेंच ने नोटिस किया कि ये ड्रेस तो सर या तो इंस्पेक्शन वाले डे वाले दिन पहनते हैं, या फिर कभी जो प्राइज होता है, प्राइज डे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, उस दिन पहनते हैं। बट वन थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, लेकिन एक और चीज़ थी जिसको उसने और भी हैरान कर दिया। किसको? फ्रेंच को। वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, उसने बैक पीछे वाले बेंच पे देखा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्स, बच्चों की तरह जो विलेज के जो पीपल थे, लोग थे, वो बैठे हुए थे। उनमें कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जो ओल्ड हाउसर है वो तिकोनी हैट पहने हुए थे। फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर मतलब होता है जो पहले रह चुके हैं, पहले वाले मेयर थे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इनके अलावा, और इनके अलावा बहुत सारे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई परेशान दिखाई दे रहा था। देन एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तभी क्या हो गया? एम हैमल अपनी चेयर पे खड़े हो गए। एंड इन द सेम ग्रेव जेंटल टोन, यानी सेम जो पहले वाली ग्रेव, गंभीर एंड जेंटल, शांत टोन विच ही हैड यूज्ड टू हिम, यानी जो फ्रेंच के लिए वो यूज करते थे। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह मेरा अंतिम लेसन होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जर्मनी का एक बहुत बड़ी सिटी है। तो उन्होंने बोला कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ानी है इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। यानी जो दो डिस्ट्रिक्ट प्रूशिया ने जीत लिए थे, उनमें अब फ्रांस का जो एरिया था उनमें फ्रेंच की बजाय अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। ऐसा ऑर्डर बर्लिन से पास हो चुका था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी आज जो क्लास में वो विलेजर्स प्लस में जो स्टूडेंट्स थे, उनको एम हेमल बोल रहे हैं कि ये आपका फ्रेंच का आज लास्ट लेसन है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप सभी इसको बड़े ध्यान से सुने। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, फ्रांस भाषा का। ये बोल रहा है अभी फ्रेंच। वाहे, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आता अच्छे से।
आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने इससे ज़्यादा कहीं सीखा भी नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरे को यहाँ रुकना चाहिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल एगो, कुछ समय पहले जो मुझे परेशान मुसीबत लगती थी, नॉइसेंस होते हैं मुसीबत, सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी कि उठाई नहीं जाती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर यानी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी उनके जो सेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र हो गई थी, मतलब वो शुरू से पढ़ते आ रहे थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, वह मैं नहीं छोड़ सकता। आई वॉज गोइंग टू मिस माई टीचर, मैं अपने अध्यापक को मिस करूंगा। फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उनकी जो डंडा है उसको भी भूल जाऊंगा। हाउ क्रैंकी नेचर वाज, और कितना उनका चिड़चिड़ा स्वभाव है, ये सब छोड़ के मैं उनको बहुत याद करूंगा। नाउ ही अंडरस्टूड, वो अब समझ चुका था। वाहे द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी विलेज के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों बैठे हैं वो उसकी क्लास में, वो समझ चुका था। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था, दे वर सॉरी, वो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा वो स्कूल में नहीं जा पाए। जनरली आपने देखा होगा कि आपके बुजुर्ग हैं वो इतनी क्लासें नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो सेम उन्होंने वो सॉरी फील कर रहे थे कि हम जब अपना स्कूल टाइम होता था तो हम ज़्यादा स्कूल में नहीं जा पाए। देवर देयर फॉर शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, वो इसलिए यहाँ है क्योंकि वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं अपनी कंट्री के प्रति। फॉर द टीचर हु हैड स्पेंट 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और उस टीचर के लिए भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं जिसने 40 साल यहाँ एक फेथफुल विश्वसनीय सर्विस दी है, वहाँ के एरिया के जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था कि अब फ्रांस में जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। तो उसके जो इमोशनल सेंटिमेंट हो चुके थे वहाँ के टीचर्स, उसी सीन का जिक्र इस लेसन के अंदर है। वाइल ही वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, अब फ्रेंच जो ये सब कुछ सोच रहा था, ही हर्ड हिज नेम वाज कॉल्ड, उसने उसका नाम सुनाई दिया। इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब वैसे होता है बोलना, गुणगान करना। अब उसकी बारी थी। ही डिड नॉट नो इवन सिंगल वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, जैसे हमें पहले ही पता चल चुका था कि उसको उसका एक शब्द भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स का। बिकॉज ही हैड नॉट पेड अटेंशन एट द टाइम व्हेन एम हेमल टॉट देम, उसने उस समय जब एम हेमल उन्हें पढ़ाते थे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया था। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया। हिज हार्ट वॉज बीटिंग एट वेरी हाई रेट, भाई दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि उसको कुछ आता तो था नहीं। और अब तो प्लस में विलेजर्स भी बैठे हुए हैं और टीचर ने उसका नाम बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, वो डर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो ऊपर ही भी नहीं देख रहा था, इतना भयभीत हो चुका था। ही हियर्ड एम हेमल से टू हिम, उसने एम हेमल को बुलाते हुए बोलते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड अनफ, आपको काफ़ी बुरा लगना चाहिए। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, वाह, वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। ये बेसिक बातें हैं, हम अपनी लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हैं, कुछ काम करना होता है हम करते नहीं, हम क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं कल कर लेंगे, वी विल लर्न इट टुमारो, हम इसको कल याद कर लेंगे। इन फ्यूचर यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, अब एम हेमल बोल रहे हैं कि भविष्य में आप, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, आप फ्रेंच मैन बनने का दिखावा करोगे। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन क्या है, ना तो आप अपनी भाषा को कभी लिख सकते हो और ना ही कभी उसको बोल सकोगे। योर पेरेंट्स प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आपको काम पे भेजना पसंद करेंगे, किसमें, ऑन फार्म और दैट एट ए मील्स, या फिर किसी मील्स के अंदर। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा और पैसा आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आपने देखा था कि इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया गया था बाय ब्रिटिश, तो उस समय जो इंडियंस थे उनकी जो लाइफ काफ़ी पैथेटिक थी, दयनीय थी। तो सेम सिचुएशन कुछ ऐसी यहाँ चल रही है। एम हेमल बोल रहे हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, वो तुम्हें काम पे भेजेंगे। एम हेमल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अब एम हेमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी।
मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल होता है तार्किक, यानी जिसके अंदर अच्छी सेंस आती हो, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसको बचाना होगा, अमंग अस, हमारे अपने आप में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना है, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एंस्लेव्ड हो जाता है, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब जैसे वो एंस्लेव्ड होते हैं उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज को जितना होल्ड, फास्ट होल्ड करते हैं यानी पकड़ के रखते हैं, इट इज़, यह है एज इफ, जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन्स, यानी ये अपनी लैंग्वेज को होल्ड करना उसी के बराबर है जिस बराबर आपको जेल में डाल दिया और उसकी चाबी आपके पास है। मीन्स इफ़ यू लॉस, इफ़ यू फॉरगेट योर लैंग्वेज, देन यू आर गोइंग टू लॉस योर की ऑफ योर प्रिजन, आप उससे बाहर कभी आ ही नहीं सकते। देन एम हेमल एक्सप्लेन्ड ए ग्रामर लेसन, तो एम हेमल ने एक ग्रामर का लेसन उनको एक्सप्लेन किया। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, ये बोल रहे हैं फ्रेंच कि मैंने इतनी सावधानी से कभी पहले सुना नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और जो एम हेमल है उन्होंने भी इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से भी कभी नहीं पढ़ाया। आफ्टर ग्रामर दे डिड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग का एक लेसन किया। द न्यू कॉपीज वर लुकिंग लाइक लिटिल फ्लैग्स, अब जैसे वो कॉपीज बेंचेस पे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी और सब उन कॉपी को अपने हाथ में पकड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं क्लासरूम में। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया का एक छोटा फ्लैग होता है, तो सेम यदि वो, जब वो कॉपी उठा रहे थे अपनी राइटिंग के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे क्लासरूम के अंदर है जो उनके नेशनल फ्लैग है जो उनका, वो फ्लोट कर रहा है। ऑन द रूफ ऑफ पिजन कूइड वेरी लो, और कमरे की जो छत थी उस पे बाहर जो कबूतर थे उनकी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। आई थॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, यानी जैसे उनको फ्रेंच छोड़ के जर्मन सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि क्या इन पीजन्स को भी ऐसे ही वो जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पीजन्स, एम हेमल was looking anxious and gazing at the all things of classroom and his garden outside the window। अब राइटिंग का काम चल रहा था तो एम हेमल अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, बहुत ही परेशान देख रहे थे, और वो किसी किसी चीज़ों पर ताक नज़र ताक रहे थे बहुत लंबे लंबे समय तक, कभी गार्डन्स में देख रहे थे, कभी क्लासरूम के किसी हिस्से में देख रहे थे। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको देश कल छोड़ना था। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग करने के बाद दे हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास का एक लेसन किया। देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बी बो बू, यानी उनका जो छोटा बच्चा था वो बोलने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं बच्चे, जैसे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजे चर्च की घंटी बजी। एट द सेम टाइम, और उस सेम मोमेंट, उसी मोमेंट में, द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूसियंस, अब प्रूसियंस की ट्रम्पेट्स होती हैं, एक तुरही की आवाज़ होती है, यानी ढोल नगाड़े ड्रिल कर रहे थे तो उनकी आवाज़ सुनी। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों से उसकी आवाज़ आ रही थी ड्रिल की, ट्रम्पेट्स की। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो मतलब बहुत पीले लग रहे थे। पीला मतलब होता है कमज़ोर, वैसे पेल का वर्डली मीनिंग होता है पीला। इन ही चेयर, अपनी चेयर पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उनको कभी इतना बड़ा नहीं देखा। मीन्स अभी फ्रेंच को उनकी हाइट बहुत लंबी लग रही थी। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस लॉन्ग लिव। देन ही स्टॉप्ड, और तब वो रुक गए। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपना सिर दीवार की तरफ कर लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुका है। यू मे गो, आप जा सकते हो। यानी वो इतने इमोशनल हो गए थे कि उनसे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाने के लिए इसी स्कूल में काम किया है, और सडनली अभी एक आदेश मिला है कि उनको यहाँ से जाना होगा। इसीलिए वो इतने इमोशनल हो चुके थे कि उनसे एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।